सिवान जिले के धनौती पंचायत में मेधा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जो बच्चे पंचायत में टॉप किए हुए थे उनको मुखिया चिंता देवी एवं मुखिया प्रतिनिधि विनय चौहान के द्वारा लैपटॉप देकर सम्मानित किया गया। और जो बच्चे पंचायत में बेहतर अंक लाए थे उनको भी सम्मानित किया गया। करीब 100 से ज़्यादा बच्चों को पंचायत के मुखिया के द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर अवध बिहारी चौधरी, जो कि बिहार विधानसभा स्पीकर रह चुके थे, वो मौजूद थे और सिवान जिला के पंचायत धनौती में मेधा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें जो भी 10th और 12th में जो टॉपर छात्र छात्राएं थी उनको सम्मानित करने का आज कार्यक्रम हुआ है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है और टॉपरों को सम्मानित किया जा रहा है। इसमें मुखिया जी और इंजीनियर विजय चौहान, साथ ही साथ मुखिया संघ के अध्यक्ष महोदय एवं कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए हैं। तो ये अच्छी तरीके से इसको सफलतापूर्वक किया जा रहा है। सर, आज के समय में इस तरह के कार्यक्रम की कितनी ज़रूरत है? इस कार्यक्रम की अत्यंत ही ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्यक्रम न केवल बच्चों को प्रेरणा देते हैं बल्कि उन्हें आगे उन्हें भविष्य में क्या करना है, साथ ही साथ जो बच्चे 10th और 12th की तैयारी करें उन्हें भी एक तरह से प्रेरणा देती है कि अगर वे भी बढ़िया अंकों से अंक प्राप्त करेंगे और टॉप करेंगे तो उन्हें भी इस तरह से सम्मानित किया जाएगा। तो ये निश्चित रूप से एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है। कबीर पंथ से जुड़े हुए कई पांडुलिपियाँ यहाँ रखी हुई, जो कि एक तरह से देखा जाए तो बहुत रेयर है और हम लोगों को भी बहुत सारी जानकारी इसके बारे में नहीं थी। सरकार इसके संरक्षण के लिए क्या कुछ करेगी, चूँकि आपने आज देखा इस चीज़ को? एक सरकार का ज्ञान भारतम कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत वैसी पांडुलिपियाँ जो 75 वर्ष से अधिक पुरानी हो चुकी है उनके संरक्षण का कार्यक्रम संपन्न करा जा रहा है और उनका डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। तो ये जो भी जिस भी जनता के पास ऐसी पांडुलिपियाँ उपलब्ध है उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि वे पांडुलिपियाँ जिला प्रशासन के पास ले आके उन्हें स्कैन करा दें। स्कैन करने के बाद वे पांडुलिपियाँ उन्हें वापस कर दी जाएंगी। इसमें किसी भी प्रकार को घबराने की आवश्यकता नहीं कि पांडुलिपियाँ उनसे ले ली जाएंगी। इसमें केवल सरकार का उद्देश्य है कि वे पांडुलिपियाँ सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। एक बार उनका डिजिटाइजेशन हो जाएगा तो वे लंबे समय तक उनको संरक्षित किया जा सकेगा। मुखिया जी, हर साल आप जिस तरीके से मेधा सम्मान समारोह करते हैं, इस बार कुछ अलग देखने को मिला है। पांडुलिपियाँ को जिस तरीके से आप लोगों ने संरक्षित किया है, जिसको सरकार को करना चाहिए था, इसके बारे में हम कुछ समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल, यदि हम जनप्रतिनिधि हैं और अपने पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेवारी हर क्षेत्र की है। और जैसा कि हमने देखा कि भारत सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा ज्ञान भारतम स्कीम के तहत पुरानी पांडुलिपियों की खोज की जा रही है कि जिन्हें संरक्षित किया जा सके और प्रदर्शित किया जा सके। उसी कड़ी में हमारे धनौती पंचायत में कबीर दास जी के भगताई शाखा की एक बहुत बड़ी मठ जो है कि कबीरपंथी मठ है, जिसकी शाखाएं देश विदेश मतलब पड़ोसी देशों में भी है। तो हमने देखा कि हमारे धनौती में कबीर दास से जुड़ी बहुत बड़ी इतिहास और विरासत कायम है और यहाँ पर कबीर दास जी द्वारा और उनके शिष्यों द्वारा लिखित पांडुलिपियाँ भी हैं, जिनको हमने आज प्रदर्शित भी करवाया है यहाँ पर, ताकि बच्चे भी देखें, अपने भविष्य को जाने और सर के सामने उसको दिखलाया भी है, ताकि लोग जो है कि धनौती कबीर पंथ और कबीर मठ के बारे में जान सके। उसके अलावा हमने धनौती मेधा सम्मान समारोह का आयोजन करवाया है और ये हम प्रतिवर्ष कराते आते हैं। आज ये मेरा 5वां साल है और इस आयोजन में हम मैट्रिक और इंटर में और जितने भी बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते हैं उनको पुरस्कृत करते हैं और जो भी बच्चे मेरे पंचायत से टॉपर होते हैं उन्हें हम लैपटॉप देकर भी सम्मानित करते हैं। और वह गरिमामयी समय रहा कि जब इस कार्यक्रम में हमारे जिला पंचायती राज महोदय स्वयं उपस्थित हुए और बच्चों को अपने हाथों से सम्मानित और पुरस्कृत किए। माननीय जिला पदाधिकारी महोदय जी भी आने वाले थे, परंतु सेंसस का वीसी आ जाने के चलते वो व्यस्त हैं, वीसी में है, जिसके चलते नहीं आ पाए। उनकी जगह स्वयं डीपीआरओ सर आए हुए हैं और बच्चों को पुरस्कृत किए हुए हैं। और साथ ही साथ हमारे जिला पंचायत मुखिया संघ के अध्यक्ष माननीय अजय भास्कर चौहान जी भी हैं और अन्य सभी गणमान्य जनप्रतिनिधि और पदाधिकारीगण भी उपस्थित हैं। और ये कार्यक्रम जो हम हमेशा से कराते आ रहे हैं और आगे भी ये मेरा प्रयास जारी रहेगा। साल जिस तरीके से विनय जी के द्वारा इस तरह कार्यक्रम किया जाता है, इस कार्यक्रम के बारे में धन्यवाद ज्ञापित करेंगे छोटे भाई विनय जी का। इस प्रकार से मॉडल जो उन्होंने दिया, एक नज़ीर जो पेश किया है, यह नज़ीर हमारे और भी पंचायत में जाएगा, आगे बढ़ेगा, लोग इसका अनुकरण करेंगे। हमको भी इस बात इतना गर्व है कि लगातार 5 सालों से यह एक मॉडल है। आप भी चौथे स्तंभ में आप पूरा जिला देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहे हैं और इस तरह का कार्यक्रम निश्चित तौर पर एक मॉडल के रूप में विनय भाई ने प्रस्तुत किया।
और ये कार्यक्रम से उन बच्चों को जो पुरस्कार दे रहे हैं ना, उनका हौसला बढ़ेगा। ये जो कार्यक्रम उन्होंने आयोजित हर साल जो करते हैं ना, बच्चों के बीच में एक उत्साह बढ़ेगा। हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे और किसी कार्यक्रम अगर उस समय पेंसिल ही मिलता था तो हम लोग दौड़ के अपने मम्मी के पास जाते थे, अपने पिता के पास जाते थे और चौड़ा होकर के कहते थे कि हम प्राइज जीत के लाए हैं। आज समझिए वह बेटी और वह बेटा जब घर में अपने माँ के पास लैपटॉप लेके जाएगा तो कितना बड़ा फक्र होगा। तो हम तो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, साथ ही साथ जिला प्रशासन के, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, हम शासन मतलब त्रिस्तरीय के शासन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट आए हुए थे, जो सिवान जिला पंचायती राज पदाधिकारी महोदय, उनका दिल से अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं कि आप आए और आप प्रथम इकाई, जो आपके पंचायत के प्रथम इकाई के रूप में पंचायत के मुखिया हैं, उनके ताकत को आपने बढ़ाया, उनके सम्मान को आपने बढ़ाया और पंचायत के मालिकों में जो सम्मान बढ़ा है, तहे दिल से अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं। प्रातोषिक उनके हौसले बुलंद करने के लिए वितरण कराने का काम किया था। इस बार भी जो मैट्रिक और इंटर टॉप किए, अच्छा अंक लाए, उन लोगों को मुखिया के प्रतिनिधि श्री विनय चौहान के द्वारा लैपटॉप देने का आयोजन किया गया। बहुत अच्छा काम है, ये तो उत्साहित करते हैं। अगर जो लड़के कम नंबर लाए होंगे उनको भी इच्छा होगी कि हम भी टॉप करते, हम भी अच्छा मार्क करते, तो हमें माने इस मेगा जो आयोजन है उसमें मुझे भी लैपटॉप मिलता या पारितोषिक मिलता। इसलिए विनय चौहान को बहुत बहुत धन्यवाद कि धनौती उच्च विद्यालय इंटर कॉलेज में इन्होंने इस तरह का आयोजन किया है। शिक्षा के प्रति इनकी रुचि है, स्वयं ये इंजीनियर हैं, इसलिए बच्चों को उत्साहित करना, शिक्षा में गुणवत्ता लाने का एक आयोजन कहा जाएगा, तो अच्छा काम है। बच्चे बच्चियों को भी धन्यवाद और सभी जो अभिभावक आए हैं उनको धन्यवाद, विनय जी को धन्यवाद, जो मुखिया हैं यहाँ के महिला हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, और आप लोगों को भी शुभकामना कि आप लोग भी आ जाते हैं और यह कार्यक्रम हो रहा है। इसका संदेश आप लोग एक जगह से दूसरे जगह देंगे तो अन्य लोग भी